का भी हो, बड़ा दुखदायी होता है। इसी तरह का एक मामला गुजरात के सूरत से सामने आया है। कभी सूरत में रहकर फाइनेंस का कारोबार करने वाला पुत्र कर्ज में डूब गया था। पिता ने सगे संबंधियों से कर्ज लेकर बेटे का कर्ज उतार दिया। माता पिता ने बेटे को कनाडा भेज दिया ताकि वे अच्छी कमाई कर सके। कनाडा जाते ही पुत्र ने अपने माता पिता से मुंह मोड़ लिया। वह ठीक से माता पिता से कभी बातचीत भी नहीं करता था। इस बात का गम हमेशा माता पिता को रहता था। इसी पुत्र वियोग में माता पिता ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। माता पिता ने पुत्र के नाम से एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपने दर्द भरी दास्तान बयां की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरत के सरथाना पुलिस थाना क्षेत्र के मीरा एवेन्यू नामक बिल्डिंग में रह रहे 66 साल के चूनी भाई गेडिया और उनकी पत्नी मुक्ता बहन ने बुधवार को अपने घर में आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले पिता चुनी भाई का बेटा पीयूष 4 साल पहले फाइनेंस के धंधे में नुकसान कर बैठा था। 40 लाख रुपए का कर्ज उसके ऊपर हो गया था। पिता चुनी भाई ने रिश्तेदारों से रुपए लेकर पीयूष का कर्ज चुकाया। इसके बाद पीयूष कनाडा चला गया और वहां पर सेटल हो गया। इधर बेटे का कर्ज चुकाने से पिता खुद कर्जदार हो गए। कनाडा में बसने के बाद पीयूष अपने पिता की कोई भी आर्थिक मदद नहीं कर रहा था और न ही उनके साथ ढंग से फोन पर बातचीत कर रहा था। पुत्र पीयूष के इस व्यवहार से माता पिता दोनों ही काफी चिंतित रहते थे। यही वजह थी कि दोनों ने पुत्र वियोग में जान देने का फैसला कर लिया। खुदकुशी करने से पहले पीयूष के पिता चुनी भाई ने 4 पन्नों का सुसाइड नोट बेटे के नाम से छोड़ा है। उसमें वेदना व्यक्त करते हुए पीयूष और कनाडा में उनके साथ रहने वाले बेटे संजय और पुत्रवधू का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि उनके मरने के बाद अंतिम क्रिया में खर्च न करें। पुत्र और पुत्रवधू द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार का भी उल्लेख उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किया है। पिता चूनी भाई ने सुसाइड नोट में लिखा कि वे 40 लाख के कर्ज में डूब चुके हैं। वे 40 लाख के कर्ज में डूब चुके हैं। वे कर्ज चुका नहीं सकते। उन्होंने लिखा कि आज मेरी उम्र 65 साल हो चुकी है, तो मैं अब कोई काम भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं, जिसके चलते मैं ऐसा कदम उठा रहा हूँ। इस तरह का समय मेरे ऊपर मेरे बेटे पीयूष के कारण आया है, क्योंकि पीयूष के ऊपर कर्ज हो गया था और उसे चुकाने के लिए मैं कर्ज में आ गया। मैंने अपने पास के गहने और मेरी बचत सब उसको दे दी और इसके बाद पुत्र ने उनसे कहा कि मुझे ब्याज पर रुपए दिला दो, मैं वापस लौटा दूंगा। तो मैंने 35 लाख रुपए ब्याज से लाकर उसे दे दिए। पीयूष पिछले 4 सालों से कनाडा में रह रहा है। उसने इस दौरान मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। मैंने पीयूष को 2 बार वीडियो कॉल किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मेरे ऊपर लेनदार कोई दबाव नहीं बना रहे। मैं अपने मित्रों और सगे संबंधियों का ही कर्जदार हूँ, लेकिन अब मुझे शर्म आ रही है। मुझे चिंता हो रही है कि मैंने अपने सारे पैसे पीयूष को दे दिए और अब दोस्तों और रिश्तेदारों को पैसे नहीं दे सकता। इसीलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। जिनके भी रुपए हैं उनको परेशान मत करना। 4 पन्नों के इस सुसाइड नोट में पिता चूनी भाई ने कनाडा में रहने वाले बेटे पीयूष को लेकर लिखा कि तुम्हारी वजह से मैं और मेरा बेटा संजय रोड पर आ गए। तुमने हमारे साथ दगा किया है। ठीक है, ऊपर वाले को शायद यही मंजूर होगा। ज्यादा ना कहते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।